बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, दुबई जो है वो एक बार फिर से सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब से दुबई पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर वो लंदन जाएंगे। लंदन में 5 से 6 हफ्ते रहने के बाद वो पाकिस्तान का रुख करेंगे, यानी कि पाकिस्तान आएंगे। और उनके आने के हवाले से जराये के मुताबिक तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब भी जनाब दुबई पहुंचेंगे, जबकि दुबई में ही हैं, वो इस वक्त दुबई में ही मौजूद हैं। और उनके साथ साथ उनके साहिबजादे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त दुबई में है। मजे की बात यहाँ पे आपको ये बताऊं कि कहा जा रहा है, नून लीग के जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसहाक डार जो है वो निगरान वजीर आजम होंगे, यानी कि जनाब 14 अगस्त को शहबाज हुकूमत जो है उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, जो केयर टेकर वजीर आजम होंगे वो इसहाक डार साहब होंगे। यानी कि 1 साल में इसहाक डार ने वजीर खजाना बनकर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया, इनको अभी भी उससे लेसन नहीं मिला। ये वजीर आजम बनाने जा रहे हैं उनको 3 महीने के लिए, क्योंकि अगस्त में अगर खत्म होती है इनकी मुद्दत और अगस्त में इसहाक डार जो है वो वजीर आजम मुंतखब होते हैं, तो जनाब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जाकर कई इलेक्शन होंगे। इलेक्शंस का कहा जा रहा है, अगर ना हुए तो फिर तो अल्लाह ही वारिस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे। तो 3 महीने के लिए इसहाक डार साहब जो हैं वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान होंगे और पाकिस्तान का खाना खराब कर देंगे। बल्कि मुझे तो लगता है पाकिस्तान को बेच ही देंगे, पाकिस्तान का सोता ही कर देंगे। अब ये जो कह रहे हैं ना वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बार बार, शुक्र है हमने मुल्क को बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया, रातों को नींद नहीं आती थी, मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अब वो चीजें जो हैं वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हकीकत में इनको फेस ना करनी पड़ जाए अगर इसहाक डार को इन्होंने वजीर आजम बना लिया। कहा यह जा रहा है कि इसहाक डार के नाम पर जो है वो हतमी जो फैसला है वजीर आजम के लिए, निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि नून लीग का जो भी कैंडिडेट हो, बंदा हो, वो वजीर आजम मुंतखब हो। अगर निगरान वजीर आजम कैंडिडेट जो है वो मुस्लिम लीग नून का मुंतखब होता है, तो मजे की बात यहाँ पे ये है कि जनरल इलेक्शन में जो वजीर आजम आएगा तो वो फिर पीपल्स पार्टी में से होगा, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान होंगे। कुर्सी कुर्सी कुर्सी, बस इस कुर्सी के पीछे लड़ लड़ के इन्होंने मर जाना है। खैर ये देखना बाकी है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनने के लिए आमादा हो जाएगी, एग्री हो जाएगी। और अगर हो जाती है तो जनरल इलेक्शन के बाद क्या नून लीग वाले अपनी कुर्सी जो है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर देंगे, क्या बिलावल भुट्टो को सौंप देंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है कि हम जो अपना अगला वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को देख रहे हैं, वजीर खजाना जो है वो आसिफा भुट्टो जरदारी होंगी। और नून लीग ये कहती है कि जनाब हम अपनी अगली वजीर आजम जो है वो अगर नवाज शरीफ नहीं हुए तो मरियम नवाज साहिबा को देंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि सर्वे हुआ है और सर्वे के मुताबिक जो है वो लोग चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान हो। पता नहीं ये कौन सा सर्वे है जो इन्होंने किया या इनके नजदीक हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान हो। मुझे तो नहीं समझ आ रही, खैर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि जो दुबई में मुलाकातें मुतवक्के हैं उनमें क्या क्या जबरदस्त किस्म की खिचड़ी पकेगी। क्योंकि फिर से सवाल पैदा हो जाता है कि इन सब ने मौलाना फजलुर रहमान कहाँ गए? मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने तो पहले ही इतने इख्तलाफात जो हैं वो जाहिर किए थे मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, कि जब इनकी लास्ट मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ की वहां पर नून लीग की क्यादत से, तो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों आगाह नहीं किया गया? इस पर उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए थे, इख्तलाफात उनको इस बात से थे। और फिर वो कहते हैं कि जनाब मुझे सदर की कुर्सी दे दी जाए। तो अभी अगर ये मुलाकात पीपल्स पार्टी और नून लीग में होती है तो इस पर मौलाना फजलुर रहमान को क्या इख्तलाफात होंगे? क्या वाकई अगस्त में, क्योंकि सदर की भी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी, सदर की भी कुर्सी खाली हो जाएगी, लेकिन कहा जा रहा था कि जब तक सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, इलेक्शंस नहीं हो जाते, वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ही अपनी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब को हटाएं और मुझे बिठाएं सदर की कुर्सी में। और उधर से जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब दोबारा से सदर मैं बनूंगा, वजीर आजम मेरा बेटा बनेगा। तो इस जंग में, कुर्सी की जंग में देखना यह है कि कुर्सी किसके हवाले होगी, क्योंकि अब फिलहाल जो है जबरदस्त किस्म की मुलाकातें होने जा रही हैं दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो देखना यह है, उन्होंने बहुत सारे अमूर पर तबादला ख्याल करना है, लाहे अमल जो है उस पर तैयार करना है।
دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہی رہے گی. کیا مولانا فضل الرحمان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا جائے گا، یا پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، یا پھر کوئی تیسری پارٹی جیسے کہ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی جو ہے وہ بھی اس وقت میدان میں موجود ہے، اور سب سے مقبول ترین پارٹی یعنی کہ پی ٹی آئی یعنی کہ پی ٹی آئی وہ اگر پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو کیا اگر وہ کرسی لے گئی تو کیا یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ دیکھنا یہ باقی ہے، اور یہ ڈیسیژن لینا ہے آپ نے اور ہم نے کہ وزیراعظم کی کرسی ہم لوگوں کو کس کو دینی ہے، کیونکہ یہ تو آپس میں پہلے سے لڑنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو انہوں نے گریبان پکڑا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کرسی میں لوں گا، وہ کہتا ہے کرسی میں لوں گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پیپلز پارٹی کے ذرائع جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ہمارا جو اگلا پرائم منسٹر ہے بلاول بھٹو ہوگا، جبکہ نون لیگ کہتے ہیں کہ ہماری اگلی